हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज आपको जिन्नात के सिद्धि के बारे में एक विशेष अमल बता रहे हैं, जिससे कई सारी शैतानी शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं। और उसमें से भी जो अच्छे वाली शक्तियां होती हैं, जिनको आप अपने दोस्त बनाना चाहते हैं, तो उन शक्तियों को कुछ भोग देकर उनसे दोस्ती करके अपने कार्य हैं वो करवा सकते हैं। जिन जिन्नात मौकिल शैतानी आत्माएं एक अमल आपको एक ऐसा बता रहे हैं, जिसका आपको करने के बाद में आपके आसपास में शक्तियाँ होगी, तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाएगी और वो जागृत होके आपके आसपास में घूमना शुरू कर देगी। आपके आसपास में कुछ भी कोई पेड़ वगैरह हैं तो वो भी हिलाना, उनसे कुछ और भी आसपास में कोई पत्थर फेंकना, कहीं आग जलना, ऐसे कुछ वाक़या होने शुरू हो जाएंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। जिन जिन्नात मौकिलात ये साधनाएं, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इस्लामिक तंत्र से संबंधित साधनाएं होती हैं। और ये भी जानना ज़रूरी है कि जिन जिन्नात मौकिलात इनकी सिद्धि करने से पहले क्या करना आवश्यक है, कितनी सुरक्षा आवश्यक है। क्योंकि इनकी साधना जब करता है साधक, तो ये बहुत भयानक तरीके की शक्ति होती है। वो साधक को रोकती है। जिस समय रोकती है तो ये साधक के ऊपर कुछ भी फेंक सकती है, दूर से पत्थर फेंक सकती है। कोई आसपास में कोई बना हुआ मकान या कोई खंडर है तो उसको ढला देती है। और भी बहुत सारी ये आग आपके आसपास में अचानक जला देती है। ये शक्तियाँ होती है जो काबू में आना नहीं चाहती है। ये अलग तरीके की शक्तियाँ होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी क्रोधित व्यक्ति को बात करने के लिए गए, वैसे ये हमेशा आपके ऊपर रहेगी, कि आपके सामने रहेगी जैसे कोई क्रोधित होकर रहा है। जब आप इसकी साधनाएं हैं वो लंबी करेंगे और इनको कुछ भोग देना शुरू करेंगे, तब जाकर ये शक्तियां हैं जो आपके साथ में जुड़ेगी, आपके वश में हो सकती है, आपकी दोस्ती भी हो सकती है और आप उनसे फिर काम भी ले सकते हैं। तो आपको ये जानना है कि सबसे पहले तो इनकी सुरक्षा करना अति आवश्यक है, क्योंकि इनकी साधना करने से पहले आपके पास में अगर सुरक्षा नहीं है तो हो सकता है आपके अंदर वो घुस जाएगी। और जब भी शक्तियाँ किसी के अंदर घुसती है तो सबसे पहले क्या करती है, मैं किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा कि कोई भी तंत्र प्रयोग करता है, किसी के ऊपर कोई शक्तियाँ भेजता है, जैसे भूत प्रेत जिन्नात वगैरह, डाकिन चुड़ैल, जो भी कोई किसी के ऊपर भेजते हैं और ऊपर जब उसके ऊपर चढ़ते हैं तो उस इंसान की स्थिति कैसी करती है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे फ़िलहाल बात करते हैं जिन्नात की। तो इसमें आपको सबसे पहले बता देते हैं कि सबसे पहले आप सुरक्षा के लिए आप प्रयोग कीजिएगा। सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, तो आपको इस्लामिक तंत्र की जब साधना करते हैं तो आपको सुरक्षा के लिए भी इस्लामिक मंत्रों का, इस्लामिक जो वजीफ़े वगैरह होते हैं तो दरूद वगैरह, तो इनका ही प्रयोग करना चाहिए। आप सबसे पहले तो सूरह फातिहा है, जो कि इस्लामिक कुरान की प्रथम आयतें मानी जाती हैं और सबसे पहले लिखी गई आयतें मानी जाती हैं। तो आप 3 बार उनको पढ़ के अपने आसपास में फूंक मारे घेरा लगा दें। फिर आपको क्या करना है कि आयतल कुर्सी है, अगर आपको याद है तो ठीक है, याद नहीं तो आप देखी पढ़ के भी, एक बार पढ़ के भी आप उसका भी एक घेरा लगा दीजिए। इसके बाद में आपको अल्लाहु अल्लाहु करते करते 3 बार करते हुए अपने आसपास में फूंक मारना है। ठीक है। ये करने के बाद में जो आपको अमल बता रहे हैं, उस अमल का फिर आपको लगातार वहीं बैठ के, उसी घेरे में बैठ के साधना करनी है। और उसके लिए आपको स्थान चुनना पड़ेगा। तो आप किसी कब्रिस्तान में अगर जाते हैं तो कब्रिस्तान बेहतर रहेगा, जहाँ पर आसपास में बहुत सारी शक्तियाँ होती है, बहुत सारी आत्माएं होती है जो जागृत हो जाएगी। अगर ऐसी जगह नहीं मिलती है तो आप पुराना, कोई बहुत पुराना खंडर है, टूटा फूटा
कहीं भी दूर वगैरह होगा तो चलेगा, आसपास में गांव के सिर के होगा तो भी चलेगा, लेकिन पुराना खंडर वगैरह होता है ना, तो वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत पुराना है तो समझ लीजिए वहाँ पे कोई न कोई शक्तियाँ अवश्य रहती होगी, और ऐसी जगहों में ही ये शक्तियाँ हैं वो रहती हैं। वहाँ जाने के बाद में आप ये सारे बंदोबस्त करने, कीड़ा वगैरह का तो मैंने बता दिया, अब इसका अमल भी बता दूंगा। और उससे पहले कुछ उसके भोग वगैरह होते हैं। अगर आप इसमें मांस का प्रयोग करते हैं तो ये शक्तियाँ हैं वो जल्दी आपके प्रति आकर्षित हो जाएगी। और मीठा पकवान में करते हैं तो मिष्ठान वगैरह आप 2-3 प्रकार के मिष्ठान लेके भी जा सकते हैं, लेकिन मैं विशेषकर बताऊंगा कि आप मांस का प्रयोग करें, ताकि इस्लामिक धर्म में मांस का प्रयोग विशेष तौर पर माना जाता है, आप समझ लीजिएगा इस बात को। और जब आप मांस का प्रयोग करेंगे तो ये शक्तियाँ कहीं भी दूर है तो भी उसकी सुगंध से वो खिसी आएगी। इसके अलावा आपको और बता देते हैं कि इत्रों का प्रयोग यहाँ पर करना आवश्यक है। इनके बिना इस्लामिक तंत्र की साधनाएं अधूरी मानी जाती है और वो सिद्ध होना ही मुश्किल है, नहीं हो सकती। अगर आप किसी को कैद करना चाहेंगे तो भी इत्रों का प्रयोग अनिवार्य है। तो आप इत्रों का प्रयोग भी करना है, हो सकता है 2-3 प्रकार के मिला दीजिएगा एक में किसी में, या एक जो भी आपको अच्छा वाला मिलता है वो लेके जाइएगा और उसका भी प्रयोग कीजिएगा। ये रात्रिकालीन में अगर आप करेंगे तो 10 बजे के बाद में करेंगे तो ये शक्तियाँ जागृत मिलेगी आपको। जहाँ जाएंगे जाने से पहले ही आपको ये शक्तियाँ ताक जाग करना शुरू कर देती हैं। ये शक्तियाँ क्या करती है कि जब उसके क्षेत्र में कोई भी आता है तो ये ताक जाग करना शुरू कर देती है, सामने खड़ी रहती है, देखती है कि यहाँ पर कौन आया है, क्यों आया है, इसका मकसद क्या है, क्या पता हमें निकालने के लिए तो नहीं आया, क्या पता हमारे ऊपर कब्जा करने तो नहीं आया। इसलिए आपको ऐसे क्षेत्र में जाने से पहले अपनी सुरक्षा होना अति आवश्यक है। आप अगर इस क्षेत्र में, तंत्र क्षेत्र में माहिर है तो ही उसमें जाना, या फिर किसी की देखरेख में करना। नए साधक है, आप जा रहे हैं तो ये सीधे ही साधक पर अटैक करते हैं। जो भी उनको पुकारता है, जो भी उनको परेशान करता है, उस पर सीधे ही अटैक करते हैं। ये ना देखते, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं देखते हैं। समझ लेना कि ये मतलब सीधे ही आप मौत के मुंह में जा रहे हैं। अगर आपको इनसे संपर्क करना है तो या तो आपको तंत्र क्षेत्र में पहले माहिर होना पड़ेगा, अपनी सुरक्षाएं वगैरह सब आजमाई हुई, सब शक्तियाँ आजमाई हुई है तो ही अगर आप इनको लेने के लिए जा सकते हैं, उन पर कब्जा कर सकते हैं। वरना ये सीधे ही साधक पर कब्जा कर लेते हैं, और ये जब कब्जा कर लेते हैं तो समझो उसको तहस नहस पूरा कर देते हैं, उसके अंदर से वगैरह बाहर से पूरा ही तहस नहस कर देते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं कि जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और कभी कभार कैसे होता है कि उसकी ज़िंदगी मतलब उसी में समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये शक्तियाँ ही बहुत पावरफुल होती है। लग जाती है तो निकलना मुश्किल होती है, जब तक नहीं लगती है तब तक इससे सुरक्षा की जा सकती है। डराती धमकाती है वो एक अलग बात है, लेकिन ये इस्लामिक तंत्र की जिन्नात जैसी शक्तियाँ होती है, मुवक्कलात, ये सीधे ही प्रभावी हो जाती है उस पर। इसलिए आपको पूरा ही ध्यान रखना है। अब इसका एक छोटा सा एक शब्द का मंत्र है, वो आपको मंत्र बता देते हैं जिसका आपको प्रयोग करना है। मैंने पहले बता दिया सुरक्षा के लिए तो आपको सूरह फातिहा है, या अल्लाहू है, ठीक है। इसके अलावा आयतल कुर्सी है। आप नेट पे सर्च करके किसी कागज़ पर लिख लीजिएगा। लिखने के बाद में आपको इसका जो एक अमल है, एक शब्द का अमल है, बस इसको आपको वहाँ पे दोहराते जाना है। अगर आपके पास में कोई माला वगैरह है तो माला आपको सफ़ेद या काले हकीक या नीला हकीक, इन तीनों में से एक माला आपको रखनी है। मंत्र सुन लीजिएगा, इनका अमल है वो, या इब्लिस लहीन, या इब्लिस लहीन, या इब्लिस लहीन, या इब्लिस लहीन, बस एक शब्द का है, ज़्यादा नहीं, या इब्लिस लहीन। बस इसका प्रयोग बोलते जाना है, रटते जाना है। जब आप आधे पौने घंटे तक इसका लगातार अगर ऐसी जगह में करेंगे ना प्रयोग, तो समझ लीजिए कि आपको वहाँ से आगे आप 15-20 मिनट उसके ये आने जब शुरू हो गए तो उसके बाद आप 15-20 मिनट भी वहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। अगर आपके पास में सुरक्षा है पूर्ण रूप से तभी टिक पाएंगे, वरना आपको वहाँ से भगा देंगे। ये आपके सामने आएंगे, अलग अलग शक्ल में आएंगे, किसी जानवर की शक्ल में, आप जहाँ बैठे वहाँ आग लगा देंगे। ये बहुत अलग तरीके की शक्तियाँ होती हैं, और इतनी ज़्यादा शक्तियाँ आपके आसपास में मंडरानी शुरू हो जाएगी
कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि यार ये क्या हो गया, कैसी झंझट में फंस गया। और जब आप घेरे से बाहर निकलेंगे, जब इन शक्तियों को शांत नहीं करेंगे, तब तक आप घेरे से बाहर मत निकलना। नहीं तो घेरे से बाहर निकलना और सीधे आप पर हावी हो जाना, और हावी इतनी होगी कि एक दो नहीं होगी, ये सीधी हावी 10-15 होगी, एक ही जीव पर होगी, और फिर आपको पूरी पागल स्थिति में पहुंचा देगी। फिर ज़िंदगी में समझो कि इतनी शक्तियाँ एक साथ किसी इंसान को लग जाती है, तो कैसा भी फिर तांत्रिक अघोरी होगा तो भी उसको काम कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि तांत्रिक अघोरियों के पास में भी शक्तियाँ होती है, वो पिशाचों की, बेतालों की होती है, वो सीमित होती है और इतनी सारी नहीं होती है। लेकिन ये एक ऐसा अमल है कि इससे शक्तियाँ है बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ से जागृत हो जाती है। जैसे एक शमशान कैसे जागृत होता है, वैसे इनकी शक्तियाँ जागृत हो जाती है। मंत्र दोबारा सुन लीजिएगा, या इब्लिस लहीन, मैं लिख दूँगा, आप देख लेना। इसके ये प्रयोग है, बस इसका जब सिद्धि हो जाती है, अगर आपके कब्जे में आ जाता है तो बेहतर है कि आप इसको किसी सिराग में, किसी बोतल में भी कब्जे में ले सकते हैं, या वसन के तौर पे भी कब्जे में ले सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। अगर आप कब्जे में लेना चाहते हैं तो उसको कब्जे में लीजिएगा, बिना फालतू के आप छेड़छाड़ ना करें। ये बहुत पावरफुल शक्तियां हैं, छेड़छाड़ की तो आपके साथ में घटना हो जाएगी, कुछ भी उसके जिम्मेदार कोई भी नहीं है, हम भी नहीं है, ना कोई और रहेगा, आप स्वयं रहेंगे। इसलिए आप पूर्ण सुरक्षा वाले हैं, आपकी शक्तियों को आजमाया हुआ है आपने, तो ही इनका आह्वान करें। अब आप उसको कैसे करते हैं वो सब आपके ऊपर, उससे कार्य कैसे लेते हैं वो सब आपके ऊपर निर्भर रहेगा। हमने केवल ये प्रयोग बता दिया कि आप उनका आह्वान कैसे करें और इनको एक ही दिन में कैसे बुला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।